रिबन को हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आपने जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज अगर नहीं देखी तो वो भी आप देखिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में जरूर आता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जो है किसने लिखा है, ये बताना है। तो त्यागपत्र जो है वो जो है उपन्यास किसका है? ये त्यागपत्र उपन्यास जो है किसका है? तो ये बी होगा, जैनेंद्र कुमार जी का है त्यागपत्र उपन्यास जो है। एक इनका परख भी है, ये भी आप नोट करोगे। परख उपन्यास जो है ये भी जैनेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 2, अंजू दीदी के रचनाकार कौन है? अंजू दीदी जो है किसने लिखा है? तो सी होगा, उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। अंजू दीदी को जो है उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है अंजू दीदी को जो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? निराला की बतानी है कौन सी। तो तुलसीदास जो है वो निराला की है, रसीम जो है महादेवी वर्मा की है, और जो आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, और रानी केत की कहानी जो है वो इंसाल्लाह खां की है। ये भी आप नोट करोगे अच्छे से जो है। और जो है निराला जी की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जूही की कली, अनामिका, प्रेमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास। ये जो है निराला जी की रचनाएं हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से जरूर आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलम का सिपाही किसकी प्रसिद्ध रचना है? कलम का सिपाही जो है तो वो अमृत राय की प्रसिद्ध रचना है, कलम का सिपाही जो है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद को कहा जाता है, ये भी आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक जो है किसने लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है, बी आंसर होगा। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धूमिल जो है इनका पूरा नाम है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो लहरों के राजहंस जो है इनकी है, ये आंसर होगा। लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश की है। उपन्यास है ये इनके, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नाटक है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये इनके नाटक हैं। उपन्यास भी पूछा जाता है कई बार नाटक पूछा जाता है, तो दोनों आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है कर्मवीर पत्र जो है इनका है। प्रश्न नंबर 8, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता जो है एक कहानी है, तो इसके लेखक कौन है? ज्ञानरंजन है, डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रकृति के चतुर कवि हैं, तो किसको कहा जाता है प्रकृति के चतुर? तो बी होगा, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति के चतुर जो है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? बिहारी जो हैं किस काल के हैं? तो रीति काल के हैं बिहारी, सी आंसर होगा। जो है इन्होंने सतसई लिखी थी, बिहारी ने जो है बिहारी सतसई लिखी थी इन्होंने, ये भी आप याद रखोगे। बिहारी ने जो है बिहारी सतसई लिखी थी, और ये रीति काल के कवि हैं। बिहारी सतसई लिखी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आंचलिक कवि जो है लेखक जो है कौन है? तो डी होगा, फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो आंचलिक लेखक है, जो है आंचलिक भी कहा जाता है इनको। तो इन्होंने मैला आंचल, इनके ये हैं मैला आंचल, और प्रति परिकथा भी इन्होंने ही लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु की है ये मैला आंचल और प्रति परिकथा, ये पूछा जाता है पेपर में कई बारी, मैला आंचल जो है किसने लिखा है। प्रश्न नंबर 12, क्वानो नदी के रचनाकार कौन है? तो सिरसिरदयाल सक्सेना है। क्वानो नदी जो है
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो मलुक दास जो है ये अष्टछाप के नहीं हैं। सूरदास, परमानंद दास, कुमन दास ये अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन मलुक दास जी हैं जो वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नंददास भी हैं जो वो भी अष्टछाप के हैं, ये भी याद रखोगे आप। नंददास जी भी जो है अष्टछाप के हैं, यही पूछा जाता है पेपर में कई बार। और सुंदरदास मलुक दास के साथ ही हैं। सुंदरदास और मलुक दास से ये जो अष्टछाप के नहीं हैं, ये ध्यान रखोगे आप। मलुक दास और सुंदरदास नहीं हैं, लेकिन सूरदास, परमानंद दास, कुमन दास और नंददास ये अष्टछाप के हैं। आप इसको ऐसे याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास जो है किसने लिखा है? तो देवकीनंदन खत्री हैं। चंद्रकांता उपन्यास जो है देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। भूतनाथ भी जो है इनका है, ये भी नोट करोगे आप। भूतनाथ जो है देवकीनंदन खत्री का ही है, यही पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उद्धव स्तक किसकी कृति है? उद्धव स्तक जो है किसकी है? तो सी होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और भी रचनाएं हैं इनकी, उद्धव स्तक, गंगा अवतरण, गंगा लहरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं ये भी तीनों, ये भी आप अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मिस्र बंधुओं में नहीं है। तो मिस्र बंधुओं में कौन सा नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कृष्ण बिहारी मिस्र जो है मिस्र बंधु नहीं है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी ये तीनों हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिस्र नहीं है, मिस्र बंधु नहीं है ये। कृष्ण बिहारी मिस्र मिस्र बंधु नहीं है, ये तीन हैं, श्याम, गणेश और सुखदेव जो ये तीन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हालावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो हरिवंश राय बच्चन है, सी आंसर होगा। हालावाद जो हरिवंश राय बच्चन ने दिया है से है, ऐसे याद रख सकते हो। है से हालावाद, है से हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है मधुशाला, ये भी आप नोट करोगे। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सा है? प्रथम एकांकी एक घूट है, हिंदी का प्रथम एकांकी है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रथम एकांकी पूछा जाता है। उदंत मार्तंड जो है एक पत्र है, उदंत मार्तंड जो है पत्र है, हिंदी का जो है उदंत मार्तंड जो है पत्र है। परीक्षा गुरु जो है ये पहला उपन्यास है हमारा। परीक्षा गुरु जो है इंदुमती कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है ये भी जो है आप अच्छे से याद रखोगे सभी जो है। क्वेश्चन नंबर 19, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। झरना काव्य संग्रह जो है किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, सी आंसर होगा। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी, यहाँ पे एक जगह दी है ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। काव्य संग्रह है इनका झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। झरना, आंसू, लहरी पेपर में बार बार आता है। प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन, कुसुम, उर्वशी ये इनके काव्य संग्रह हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी जो है काव्य संग्रह इनके। जयशंकर प्रसाद के जो है ये झरना, आंसू, लहर तो बार बार पेपर में पूछा जाता है जो है। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती ये इनके उपन्यास हैं, ये भी आप याद रखोगे अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों। और कहानी है जो काव्य संग्रह, उपन्यास और कहानियाँ हैं। कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल ये इनकी कहानी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी आपने अच्छे से याद रखने हैं। नाटक भी पूछे जाते हैं बार बार जो है, नाटक भी आप याद रखोगे। काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी और नाटक सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? नहीं बताना है तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है, जो वो बताना है। शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक के नहीं हैं, यह आपने याद रखना है। तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं जो है।
अज्ञेय मुक्तिबोध ये आते हैं, देखो तार सप्तक में ये कवि आते हैं, इनको याद रखोगे आप। अज्ञेय मुक्तिबोध जो है यहाँ पे एक जगह दे दिए आपके लिए ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। अज्ञेय मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। सभी मोस्ट जो है इनको सभी तार सप्तक के कवि हैं ये, इनको सबको याद रखोगे आप। जो है तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, सभी जो है ये तार सप्तक के कवि हैं। जो है इनको आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 21, अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? खंजर नयन में जो है किसके जीवन का वर्णन किया गया है? अमृतलाल नागर ने लिखा है ये खंजर नयन, लेकिन इसमें किसके जीवन का वर्णन किया गया है ये पूछा है। तो ये सूरदास जी का वर्णन है, सूरदास जी का वर्णन किया गया है इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, बंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? जो है इसका संकलन जो है रामवृक्ष बेनीपुर है, इसके बी आंसर होगा। रामवृक्ष बेनीपुर की और भी रचनाएं हैं। माटी की मूर्तें जो हैं इनकी ये रेखा चित्र है, ये भी आप याद रखोगे। गेहूं और गुलाब मसाल ये निबंध संग्रह हैं इनके। माटी की मूर्तें जो है रेखा चित्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आता है। माटी की मूर्तें किसकी हैं और क्या है? गेहूं और गुलाब मसाल ये निबंध संग्रह है। कई पेपर में ऐसे पूछा जाता है गेहूं और गुलाब क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो ये भी आप ऐसे भी याद रखोगे, ये एक निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 23, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति, पेपर में बार बार आती है ये पंक्ति। तो मुक्तिबोध की है ये पंक्ति, ये भी आप याद रखोगे। चांद का मुँह टेढ़ा जो है ये मुक्तिबोध की ही रचना है, ये भी बार बार पेपर में आती है। चांद का मुँह टेढ़ा जो है किसकी? ये मुक्तिबोध जी की है। क्वेश्चन नंबर 24, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? किसकी जीवनी को जो है आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर ने ही लिखा है, गोस्वामी। तो ये सी होगा, मानस का हंस। मानस का हंस जो है ये अमृतलाल नागर ने लिखा है, लेकिन इसमें तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। खंजर नयन में जो है सूरदास जी का वर्णन किया गया था, ये आप याद रखोगे। और जो है मानस का हंस में तुलसीदास जी का वर्णन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से याद रखोगे। बुध और समुंदर भी इन्हीं का है। सुहाग का नूपर, अमृत और विष जो अमृतलाल नागर के ही हैं, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी जो है सभी आपने अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25, आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी जो है किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, तो सी होगा, कुंवर नारायण जी की है आत्मजयी जो है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामयानी की, कुरुक्षेत्र की, साकेत की या रामायण की? तो किसकी है ये आपने बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।